रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। बुरी बात है आफी, ये प्यारे मौसम में नहीं रोते। देखो सितारा खाला बहुत अच्छी जगह पर है, कम से कम इस दुनिया से तो बहुत अच्छी जगह। और तुम्हें वो इस तरह रोते हुए देखेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा। सिप्तैन की फ्लाइट कितने बजे? अरे भाई उसके आने में तो बहुत वक्त है, आने से पहले कॉल करके बता देगा। चलो, उसके आ जाने से घर की तन्हाई तो टूटेगी। पता नहीं आपने पापा से शादी क्यों की, ना ही आप लोगों की थिंकिंग एक जैसी है, ना ही नेचर, बिल्कुल डिफरेंट है। अब क्या करूं, निभाना तो पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया इतना काफी है। और अगर तुम और पढ़ना चाहती तो घर में बैठ के प्राइवेट इम्तिहान दे लो तुम। आज माँ बदौलत की सालगिरह है, सारी फ्रेंड्स घर पे जमा है और ये मैडम घर जाने के लिए नखरे कर रही हैं। क्यों आफी, सामने ही तो जाना है, क्या प्रॉब्लम? आप इतनी आजाद हो गई हैं कि बिना मुझसे पूछे घर से इतनी देर तक बाहर रहना शुरू कर दिया। अब्बा वो मैं बासित भाई से पूछ कर गई थी। आपने मुझसे पूछा था? आपने मुझसे नहीं पूछा क्या मैं मर गया हूं? सही है, अपनी मां पर ही जाना है ना तुमने। अब्बा वो तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? तुम्हारे नजदीक मुझसे पूछना कोई अहमियत नहीं रखता। अब्बा आप आफी को खामखा डांट रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मुझसे पूछ कर गई थी। मैं अभी जिंदा हूं, मर जाऊंगा ना तो फिर अपनी मनमानी करना तुम लोग। अब्बा ये घर है, जेल खाना नहीं है, और इसको भी आजाद फिजा में सांस लेने का हक है। अरे तो मैंने कौन सा इसे कैद करके रखा हुआ है? अब्बा प्लीज, बेटी वाले घरों में आवाज को नीचे रखा जाता है, लोग कान लगाए खड़े होते हैं। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस तरह लड़कियों का आजाद घर से बाहर रहना हरगिज़ पसंद नहीं है। अब्बा बिला वजह आफी घर से बाहर निकलती कब है? तुम नहीं जानते, इन्हें जरा सी आजादी दो तो ये आसमान तक उड़ने लगती हैं, घरों से दूर हो जाती हैं, मां बाप को जिल्लत की अमीक पस्तियों में धकेल देती हैं। तुम नहीं जानते, ये औरत दुनिया की सबसे नाकाबिले एतबार हस्ती है। न जाने अब्बा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसलिए कि मैं औरत की हकीकत को जानता हूं। अब्बा ये आपकी बेटी है, जरा इसको गौर से देखिए। कहां गया इसका वो बचपना, कहां गई इसकी शोखी? क्या है इस उम्र की लड़कियां ऐसी होती? इस घर में खैरियत हो सकती है वसीत, जहां सांस भी उनकी मर्जी से ली जाती है। पता नहीं अब्बा ऐसा क्यों करते।
क्या मिलता है उन्हें हमारे साथ ऐसा करके? न जाने कौन सी गिरा है उनके दिमाग में जो खुलती ही नहीं है। हमारी माँ भी उनकी यही बातें सहती सहती इस दुनिया से चली, लेकिन उनका दिल अभी भी पत्थर ही है। और अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं अपनी बहन को लेकर यहां से चला जाऊंगा। नहीं बसीत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ गुस्सा ढल जाता है, पता नहीं वो वक्त कब आएगा। बस करो आप, इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो शाबाश, चुप हो जाओ। देखा आपने भाई से, ताबेदारी इसके अंदर बसी हुई है। मैंने शायद दूसरी लड़कियों को देखा नहीं, वरना उन्हें कदर हो जाए मेरी बहन की। मतलब Wilson? I'll be damned. I haven't seen you since you were about 12. Is that Leon? आधी रात गुजर चुकी है और जोया अभी तक घर नहीं है। आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हैं? कैसी माँ हो तुम? बेटी घर से बाहर हो, तुम आराम से टीवी देख रही हो। तो क्या करूं? मालूम करो कि वो कहाँ है और घर क्यों नहीं पहुंची। चिढ़ती है वो इस बात से फुरकान। उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि मम्मी फिर फोन कर रही हैं। फ्रेंड्स? तुमने कभी ये मालूम करने की कोशिश की है वो किन फ्रेंड्स के साथ? फालतू का वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं फजूल की जासूसी उसकी करती फिरूं। ये जासूसी नहीं है, एक माँ का फर्ज है, तुम भूलती जा रही हो। तो आप निभा ले एक बाप का फर्ज। तुमने उसे बाप को बाप समझना सिखाया हो तब ना। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? आने का भी कोई वक्त होता है क्या? कहाँ से आ रहे हो तुम? I was with my friends. फ्रेंड्स या सिर्फ बॉयफ्रेंड? जब पता है आपको तो पूछ क्यों रहे? तुम्हें पता है इस वक्त क्या टाइम हुआ है? हाँ 1 बज रहा है। अपने तौर तरीके बदलो जोया, वरना शरीफ लड़कियां इतनी रात गए घर वापस नहीं आती, समझी? For God's sake, पापा,
आई एम वेरी टायर्ड और आपका ये फजूल लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जोया, अगर तुमने अपनी रूटीन नहीं बदली तो मजबूरन मुझे कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, समझी तुम? Oh please पापा, don't eat up my mind because I am very sleepy. Gotta go. जोया! अगर इसी तरह ना आप मुझ पे शाउट करते रहे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे आप? कि बेटी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेरी पर्सनल लाइफ खरीद ली है, खत्म हो गई है मेरी लाइफ। खुद तो अपनी लाइफ एंजॉय करते नहीं है और हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं आप। जोया, जोया! अम्मी कितनी अच्छी थी ना, कितना मोहब्बत करने वाली, कितना प्यार करने वाली। उनका तो पूरा वजूद ही जैसे मोहब्बत था। हर माँ उनकी जैसी होती होगी ना आफिक? मरने से पहले अम्मी ने आपसे कुछ कहा था क्या? क्या बेटा? पता नहीं अब्बा अम्मी को पसंद क्यों नहीं करते। मुझे इस लहजे में अम्मी के लिए बात करते हैं मेरे दिल में दुख का शदीद एहसास पैदा कर देता है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। ऐसे क्या देख रहे हो? रात वाले वाकये का तुम्हारे चेहरे पे असर देख। छोड़ो उस बात को, अब उससे क्या फायदा, हम कुछ कर तो सकते नहीं। लेकिन अब्बा है कि बात खत्म ही नहीं करते। पता नहीं किसकी सजा किसको दे रहे हैं। मत सोचा करो इतना। आज तुम जल्दी उठ गए? हाँ, बस रात भर बेचैनी सी थी मुझे। क्यों? मैं ये सोच रहा था कि काश अम्मी हमें इतनी जल्दी छोड़कर ना जाती हैं, तो इस घर की जिम्मेदारियां तुम पर इतनी छोटी उम्र पे नहीं पड़ती। जिम्मेदारियां तो हमें जीना सिखाती हैं, जिंदा रहना सिखाती हैं। माफी, काश अम्मी इतनी जल्दी ना जाती। तो आज हम बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे होते। हाँ, अम्मी कितनी अच्छी थी ना, कितना मोहब्बत करने वाली, कितना प्यार करने वाली। उनका तो पूरा वजूद ही जैसे मोहब्बत था। हर माँ उनकी जैसी होती होगी ना आफिक? अच्छा, तुम पढ़ो। कैसा पत्थर दिल था उनका। एक माँ होने के बावजूद एक गैर शख्स के लिए अपनी सगी औलाद को चली गई छोड़कर। बेटा, तो ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाता? कैसे भूल जाऊं अम्मा भी, कैसे भूल जाऊं? आप भूल गई हैं क्या? हाँ बेटा, मैंने सब भुला दिया। मेरा तो खानदान तितर बितर हो गया। मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, लेकिन मैंने उसे भुला दिया कि अगर मैं ऐसा ना करती ना तो बेटा मैं तुझे भी खो देती। जाते हुए उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि कितने लोगों को रोता
सिसकता छोड़कर जा रही है वो। जो ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं ना बेटा, वो ये नहीं सोचते कि अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो पीछे किसको रुला रहे हैं, किसको अपने पीछे रोता हुआ छोड़ गए। नफरत है उस औरत से मुझे अम्मा भी, नफरत है मुझे। बेटा ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी माँ है। माँ? कैसी माँ? हाँ, सिर्फ पैदा कर लेने से वो माँ कहलाने की हकदार नहीं है अम्मा भी, नहीं है वो। क्या सिर्फ इन्हें पैदा कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई? तो और क्या करूं? देखा करो क्या करते फिरते। वो उम्र है कि दिनों शक्ल नहीं दिखाता और जोया रातों को देर से घर लौटती है, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी तो वो लोग सुनते ही नहीं है। और वैसे भी मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ। तो मैं कौन सा घर में होती हूँ? एनजीओ के हजारों काम होते हैं जिसमें मैं बिजी होती हूँ। एनजीओ? तुम्हारी एनजीओ तुम्हारे घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर को क्या हुआ है? सब ठीक तो चल रहा है। चाय लाओ। बड़ा प्यार था सितारा को अपने घर से, हर वक्त उसे संभालने में लगी रहती थी, और तुम लोगों की तरबियत और आराम, ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी का मकसद यही हो। मुझे सब याद है अम्मा भी। तुम बिल्कुल सितारा की तरह, हर एक का ख्याल रखने वाली। कोशिश करती हूँ अम्मा भी, लेकिन मैं भला उनके जैसे कैसे हो सकती हूँ? जब तुम मेरे सामने आती हो तो ऐसा लगता है जैसे सितारा आ गई है। अम्मा भी, मरने से पहले अम्मी ने आपसे कुछ कहा था क्या? क्या बेटा? पता नहीं अब्बा अम्मी को पसंद क्यों नहीं करते। मुझे इस लहजे में अम्मी के लिए बात करते हैं, मेरे दिल में दुख का शदीद एहसास पैदा कर देता है। खाबर का तो दिमाग खराब है, सुखड़ा हुआ जहन है उसका। वो जो लड़की इतना घर। अम्मा भी खाना दे दे मुझे देर हो रही है। अच्छा देती हूँ। अम्मा भी रहने दे, मैं देती हूँ। अम्मा भी 1000 दफा कह चुका हूँ मैं आपसे, मुझे किसी और के हाथ से काम करवाना पसंद नहीं है। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्यों बार बार यही जुमले दोहराया जाता है? भाई अगर वो दे देगी तो क्या होगी? इतनी प्यारी लड़की है, बिल्कुल बहन की तरह। कोई बहन नहीं होगी, और आपको कितनी दफा कह चुका हूँ कि आपके अलावा मैं किसी को अपना रिश्ता नहीं मानता। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें मेरे साथ? अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, आहिस्ता बोलो। उसने सुन लिया ना तो उसे बहुत दुख होगा। अच्छा अम्मा भी, मैं अब चलती हूँ। अच्छा बेटा। बड़ी अच्छी बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुलझी। माँ भी आपको तो हर कोई अच्छा लगता। नहीं बेटा, इस बच्ची की बात और है। बेचारी इतनी अकेली रह गई अपनी माँ के मरने के बाद, लेकिन बहुत समझदार है। देखो बाप भाई रात गए घर पे आते हैं, लेकिन मजाल है जो इधर उधर कहीं घरों में मारी मारी घूमती फिरे, कहीं नहीं निकलती, अपने घर में आराम से बैठी होती। तो उसके अब्बा बहुत सख्त है ना अम्मा भी। फिर भी देखो घरदारी में कैसी ताक निकली है, हालांकि उसे घर में सिखाने वाला कोई नहीं था। ये तो ना गए अम्मा भी, आपने उसे सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, एक एक चीज खुद सिखाई है आपने उसे। अब रहने दो, कुछ भी सही, लेकिन मैं उसके घर में तो नहीं रहती थी ना। अब अगर एक आध घंटे के लिए मैं चली जाती थी तो और बात थी ना, उसमें कौन सी बुरी बात। अच्छा फिर ये तो मत कहे ना कि सब कुछ खुद ब खुद आ गया उसे। छोटी सी थी तो उसकी माँ चली गई, अब
मेरा भी कुछ फर्ज बनता था ना कि नहीं? बताओ, उसकी माँ मुझे अपनी सगी माँ से बढ़ के मेरी इज्जत करती थी वो। अम्मा भी इस मोहल्ले बल्कि इस खानदान की तमाम औरतें आपकी इज्जत करती है, सिवाय उस एक के। क्यों? खाना क्यों छोड़ दिया? खा चुके क्या? चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाँ सुनो, शाम में मुझे महनाज की तरफ जाना है, जल्दी आ जाओ तो मुझे ढूंढ देना फिर ना। मालूम होगा तो क्यों ढूंढूंगा अम्मा भी। नजरें तो उन्हें भी तलाश करती हैं जो बिना बताए हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा आसिया, मेरे पास बैठ यहाँ के। ये मेरी बेटी आसिया है। जी, मिसेस उमर ने इनकी तस्वीर दिखाई थी। बेटा नवीन, आप चाय लेकर आइए। जी अच्छा। देखो महनाज बेगम, अच्छे रिश्तों में खामियां निकालना छोड़ दो। अरे रिश्ते भी एक वक्त तक आते हैं और फिर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं इसी कपड़ों में जाऊंगी और ये कपड़े मैंने इसी पार्टी के लिए परचेज किया था। सो आई एम नॉट गोना चेंज इट। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अम्मा भी, आपको लड़का कैसा लगा? भाई हमें तो लड़का मुनासिब लगा। वो लड़का था, कम से कम 40-45 साल का होगा। अरे महनाज बेगम, हमारी बेटी भी तो अब तकरीबन 30 की होने वाली है। सिर्फ 30,000 तनख्वाह है उसकी। तो 30,000 कम होते हैं क्या? मुझसे पूछिए मैं किस तरह घर का खर्चा चलाती हूँ। भाई सच पूछो, मुझे तो वो लोग अच्छे लगे। रहने दे अम्मा भी, किराए के घर में तो रहते हैं वो लोग। अरे हजारों लोग किराए के घर में रहते हैं, ये कोई खामी है क्या? पता नहीं अम्मी को कैसा दामाद चाहिए। देख लीजिएगा, अम्मी इस रिश्ते में भी हजारों खामियां निकाल देंगी। वो जब तक मुतमईन नहीं होंगी तो हाँ कैसे करेंगी? पता नहीं कैसा दामाद चाहिए इन्हें। सबसे बेहतर, खासो खास। भाई देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तुम ये चाहो कि लड़के में हर खूबी मौजूद हो तो फी जमाना ये मुश्किल है। तो अम्मा भी, मेरी बेटी में क्या कमी है? अरे यही तो मुश्किल है महनाज बेगम कि आपको अपनी खामी नजर नहीं आती। आपका मतलब ये है कि मेरी बेटी में बहुत खराबियां और खामियां हैं? अरे तो जमुल ये कब कह रहा है? देखो महनाज बेगम, अच्छे रिश्तों में खामियां निकालना छोड़ दो। अरे रिश्ते भी एक वक्त तक आते हैं और फिर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। देखा अम्मा भी, देखा आपने कैसे डरा के गए मुझे। अरे ऐसे कैसे किसी के साथ मैं ब्याह दूं अपनी बेटी को? हाँ बेटा देख रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ। ये वक्त है पार्टी में जाने का?
यही तो वक्त है पार्टी में जाने का डैड। इस हुलिया में जाओगी तुम पार्टी में? डैड, इसी होली में पार्टी में जाऊंगी। कमरे में जाओ और जाके कोई आस्तीन वाली शर्ट पहनो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं इसी कपड़ों में जाऊंगी और ये कपड़े मैंने इसी पार्टी के लिए परचेज किया था। सो आई एम नॉट गोना चेंज इट। Zoya, go to your room and change. Don't argue with me. मैंने कहा ना कि I'll not gonna change, क्योंकि मैं इसी कपड़ों में जाऊंगी। मैंने स्पेशली इसी इवेंट के लिए मैंने ये कपड़े खरीदे हैं और मैं देखूंगी कि आप मुझे पार्टी से जाने से कैसे रोकते हैं। I can't believe it. कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। जवान बेटी पे इस तरह हाथ उठाते हैं? जब जवान बेटी गलत रास्तों से वापस आना चाहे ना, तो कभी कभार इस तरह करना पड़ता है। ऐसा क्या देख लिया आपने? कैसी माँ हो तुम? जवान औलाद की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है तुमने। माय गॉड फुरकान, कितनी कंजर्वेटिव सोच है आपकी। हमें तो इससे दूर ही रखिए। मैं ऐसा ही हूं। समझा दो अपनी औलाद को। क्या हो मॉम? एवरीथिंग इज ऑलराइट? अपने बाप से पूछो। What happened, Dad? Just shut up. Shut up. प्लीज डैड, दूसरों को सब मुझ पे मत उतारे। What are you doing? मैं अब और इस जेल वाले घर में नहीं रह सकती, समझिए आप? इतना सीरियस क्यों हो रही हो? सीरियस? He slapped me, मामा। और आप कह रही है मैं सीरियस क्यों हो रही हूँ? This is disgusting. Okay, fine. I understand. पर मैं उस आदमी को चेंज नहीं कर सकती जोया। मैं भी तो मजबूरन निभा रही हूँ ना। आप मजबूर हैं, मैं नहीं। अच्छा, कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, बहुत है मुझे रखने वाले। ठीक है, कुछ दिनों के लिए मम्मी के यहाँ चली जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा वापस आ जाना। What? एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में चली जाऊं? वाओ। मम्मी के घर के अलावा मैं तुम्हें और कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है मामा, नानो के घर चली जाऊंगी। उसका पापा को एहसास तो होगा कि मैं नाराज होकर घर छोड़कर चली गई हूँ। ठीक है, मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ। और हाँ मामा, मेरी एक बात गौर से सुनिए। आज तो पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझते क्या है वो अपने आप को? मैं मिडिल क्लास दबोसी लड़की नहीं हूं कि वो कुछ भी कहें और मैं चुपचाप सुनती रहूं। I know what does he think of himself? अब्बा, चाय। रख दो। अब्बा, आप मुझसे खफा हैं? मैं किसी से खफा नहीं हूं। अब्बा, मैं आइंदा आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बहन भाई आजाद हो सब, जिसका जो जी चाहे वो करे, मुझसे किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा, आपकी मर्जी हम सबके लिए बहुत अहम है। हाँ, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं कितनी अहमियत रखती है। अब्बा, मैं आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
क्या मतलब है आपका? इतनी रात गए, मैं उसे वापस भेज देती। फुरकान जैसे समझदार आदमी से मुझे ये कतई तवक्को नहीं है कि उसने किसी गलत बात पे टोका हो। कहां से आ रही हो? तुम्हें बताया था ना, हमारी एनजीओ की एक वर्कशॉप थी, वहीं बिजी थी। एनजीओ? शायद इस घर से भी तुम्हारा थोड़ा बहुत रिश्ता है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। ये आपकी नवासी की आमद के सिलसिले में हुई है? पता नहीं, मेरे ख्याल से बाप से कुछ झगड़ा हुआ है उसका। रात को शीरीन का फोन आया था, आप तो सो चुके थे उस वक्त तक। उसने ड्राइवर के हाथ इसे भेज दिया था। 2-4 दिन ये हमारे पास ही अब रहेगी। तो आपने उसे रख लिया? क्या मतलब है आपका? इतनी रात गए, मैं उसे वापस भेज देती। फुरकान जैसे समझदार आदमी से मुझे ये कतई तवक्को नहीं है कि उसने किसी गलत बात पे टोका हो। बात कुछ भी हो, वो इधर उधर जाए, उससे बेहतर नहीं है कि वो हमारे पास आ गई। फिर भी पूछ लेना चाहिए था कि बात क्या है। असल में रात इतनी हो गई थी, मैंने सोचा सुबह तफसील से बात कर लूंगी। बहरहाल लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। बाज़ औक़ात वो अपनी लिमिट्स भूल जाती हैं। क्या मतलब है आपका? लड़कियों को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? हक है, लेकिन लड़कियां अगर अपने लिए गलत राहों का इंतखाब कर लें तो उन्हें टोकना चाहिए। जोया से बात कर लें, अगर कोई और दुख नहीं उठाना चाह रही तो। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। जोया बेटा, उठो जान, कब तक सोती रहोगी? ओफो नानो, क्या है आपको? क्यों सुबह सुबह मुझे तंग कर रही हैं आप? सुबह सुबह बेटे दोपहर के 2 बज चुके हैं। So what? मैं देर से ही उठती हूँ। ये कौन सा तरीका है बेटा? शीरीन तुम्हें मना नहीं करती? वो खुद जल्दी उठती होंगी तो कुछ कहेंगी ना। और वैसे भी I didn't sleep the whole night and I'm very sleepy. रात को मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। तुम शायद किसी से फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो क्या है नानू आपको? टीवी होगा। हाँ खैर, जो कुछ भी था, तुम अब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ और थोड़ा सा नाश्ता कर लो। क्या खाओगी नाश्ते में? Nothing, Nano. Just a glass of milk and a boiled egg. That's it. ये क्या रूटीन है तुम्हारा बेटा? वो नाश्ता तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। It's very important. क्या है नानो आपको? What is your problem? लेक्चर से भागकर मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे आप भी शुरू हो गई ये लेक्चर देने लगी है। बेटा, ये छोटी छोटी बातों पे घर थोड़ी छोड़ा जाता। क्या मतलब है आपका? What do you want? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? मैंने ये कब कहा है? तो फिर
फिर क्या मतलब है आपका? अरे कुछ नहीं बेटा, बस उठो, अब नाश्ता वाश्ता करो। तुम्हारे नाना भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अब उनके सवालात का भी जवाब देना पड़ेगा। मैं पहली बार अब्बा की इजाजत के बगैर कहीं गई थी। मगर तुमने बासित भाई से तो पूछा था ना? हाँ, लेकिन अब्बा से तो पूछा नहीं ना। सामने ही तो गई थी यार, तो खालू जान भी ना। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ आसिया बाजी कैसी है? उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वाकई? लड़का कैसा है? अब लड़का तो नहीं कह सकते, वैसे आसिया बाजी भी अब 30 की होने जा रही हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल लड़कियों की शादी इसी उम्र में होती है। तुम ये बताओ लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, और आसिया बाजी के लिए इस उम्र में अच्छा रिश्ता आना मौजे से कम नहीं है। क्यों? आसिया बाजी में किस बात की कमी है? ये तो है, मगर हमारी अम्मी, उन्हें पता नहीं कौन सा शहजादा दरकार है। देख लेना, इस रिश्ते में भी कोई ना कोई ऐप निकाल कर इनकार कर देंगी। क्यों भाई, आखिर महनाज खाला को किस किस्म का रिश्ता चाहिए आसिया बाजी के लिए? कोई बहुत ही आला और अरफा लड़का। दरअसल हमारे दोनों फुप्पो की बेटियां और नफीस मामू की सादिया बाजी की शादी बहुत ही अच्छी जगह हुई है, तो अगर उनसे कम खुसूसियात पे अम्मी किसी रिश्ते के लिए राजी हो गई तो इनके पूरी खानदान में नाक नहीं कट जाएगी। अल्लाह करे इस बार महनाज खाला मान जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, वरना अम्मी ने आसिया बाजी को अच्छे से अच्छे रिश्ते के चक्कर में बूढ़ा कर दिया है, और अब शायद मेरी बारी है। आफी, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद वापस आ जाऊँ। जी भाई। हाय अल्लाह, बासित भाई क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मैं अपनी शादी के अरमान में मरी जा रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं इंसान को कम बोलना चाहिए। क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, आप तो बहुत कम सुकून। तुम अभी तक सोए नहीं? तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। क्यों? ऐसे ही, कभी कभी तुम लोगों से अपना रिश्ता याद आ जाता है। प्लीज फुरकान, ये घिसी पिटी बातें मत शुरू कर देना। कहाँ से आ रही हो? तुम्हें बताया था ना, हमारी एनजीओ की एक वर्कशॉप थी, वहीं बिजी थी। एनजीओ? शायद इस घर से भी तुम्हारा थोड़ा बहुत रिश्ता है। For God's sake फुरकान। जोया से बात की थी? हाँ, शाम को ही थी। घर कब वापस आ रही हो? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं उसका। चाहती क्या है? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हम परेशान होते हैं। एक एक करके हम सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, इनका मिजाज ही संजीदा है। बस रहने दो आप, तुम फेवर नहीं लो अब्बा की। कोई संजीदा मिजाज कुछ नहीं है ये। तो फिर क्या है? खुद परस्ती है, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। आफी, अब्बा का गुस्सा इस बार काफी तवील नहीं हो गया? हाँ, मैंने गलती जो बहुत बड़ी कर दी थी। ऐसी क्या गलती यार? क्या लड़की होना इतनी बड़ी सजा है? हाँ शायद। क्या शायद? अगर अम्मी होती ना तो अब्बा ऐसा रवैया नहीं करते कभी भी। अगर अम्मी होती तो? खैर होती भी तो क्या होता? अम्मा कौन सा खुश थी अब्बा के साथ, कितना खुश रवैया था अब्बा का अम्मी के साथ, तुमने देखा था ना। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते,
इनका मिजाज ही संजीदा है। बस रहने दो आफी, तुम फेवर नहीं लो अब्बा की। कोई संजीदा मिजाज कुछ नहीं है ये। तो फिर क्या है? खुद परस्ती है ये। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। बुरी बात है वसीम, वो हमारे बाप हैं। आफी के बाप ऐसे होते हैं? उनकी वजह से हमारी अम्मी इस दुनिया से इतनी जल्दी चले गई, सिर्फ उनकी वजह से। वो अपनी जिंदगी ऊपर से इतनी ही लिखवा कर लाई थी। आफी, तुम अम्मी की याद आती है? हाँ, हर पल, हर लम्हा, हर वक्त वो मेरे साथ रहती है। मुझे अभी भी याद है आफी कि मैं अम्मी से खफा रहता था, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती थी। इतना प्यार हमसे नहीं करती जितना आफी से करती है। नहीं बेटा, माएं तो अपने सारे बच्चों से प्यार करती हैं। बस ये आफी पराया धन है ना, एक दिन इसने चले जाना है, इसलिए बेटियों से थोड़ा सा ज्यादा प्यार होता है। पराया धन क्या होता है अम्मी? बेटियां किसी दौलत से कम नहीं होती। इन्हें माँ बाप अपने हाथ से किसी और के हवाले कर देते हैं, चाहे वो उनके साथ जैसा भी सलूक करें। फिर अम्मी अप्पू दूसरे को क्यों देते हैं? दस्तूर है ना। सुनो, मेरे बाद तुमने आफी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मेरे बाद इसका कोई भी नहीं होगा। आपके बाद क्या मतलब अम्मी? कुछ नहीं। काश काश कि मैं उस वक्त जान पाता आफी के अम्मी उस वक्त क्या कहना चाहती थी, तो मैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक लेता, उन्हें जाने नहीं देता। जाने वाले को कौन रोक सकता है? उन्हें जाना था, वो चली गई। उसका इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था। उसने मेरे एतमाद को धोखा दिया था। बाप की इज्जत को रौंद कर एक ऐसे शख्स के पास चली गई जो उसके लायक भी नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी बेटी अगर रात गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस आए तो बाप से कुछ भी ना पूछे? हमारे इस घर को एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो इस घर में आकर हम सबको समेट ले। फिर तो आपका ये फैसला बहुत अच्छा है। सितैन बेटा, एक आध मर्तबा तो यहाँ रुक ही सकते हो तुम। मैं तो ये कह रही हूँ, नानू को कॉल करो, टेल हर कि आज रात तुम हमारे साथ ही रुकोगी, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें मना नहीं करेंगी। तुम इस वक्त? क्यों, मैं नहीं आ सकती? कुछ काम है तुम्हें? काम तो नहीं है। क्यों, मैं क्या बगैर काम के नहीं आ सकती? कैसे देखूं कि धुंधला गई रोशनी, क्या चलूं मैं कि रुकने लगी जिंदगी। बेसितारा फलक बेनिशां है ज़मीं, कोई रास्ता नहीं कोई मंजिल